कल प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि एफडीआई का जो फैसला लिया गया है वह बहुत ही सोच समझ कर लिया गया था। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य साहब। जो प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों को हित में इसमें ध्यान में रखा गया, वेंडर्स को ध्यान में रखा गया, आपका क्या मानना है, कितना ध्यान में रखा गया? बिल्कुल ही कोई ध्यान में नहीं रखा गया है। सरकार ने कहा है कि अगर हम सोच समझ कर फैसला लिए हैं तो हम कहेंगे कि बहुत सोची समझी साजिश है इस देश के किसानों के खिलाफ, इस देश के छोटे वेंडरों के खिलाफ, दुकान कर्मचारियों के खिलाफ और इस देश के खिलाफ। क्योंकि ये कोई भी समझ सकता है कि एक तरफ ये खुदरा व्यापार, 1 करोड़ से ज़्यादा दुकानें, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं, और दूसरी तरफ अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आ जाए और उनके पीछे पूरे दुनिया की पूंजी की ताकत हो तो उसके सामने ये खुदरा व्यापार जो छोटे दुकानदार हैं ये टिक ही नहीं पाएंगे। और इस तरह से देश के पूरे छोटे दुकानदारों को और पूरे छोटे किसान जो इन दुकानों से भी जुड़े हुए हैं उनको दांव पे लगा करके कोई सरकार अगर ये फैसला करे तो इससे आप एक ही निर्णय ले सकते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से बिकी हुई है पूंजीपति और मल्टीनेशनल कंपनियों के पास। किसान और मजदूरों के बारे में, इस देश के आम मेहनत कशों के बारे में ये सरकार कुछ भी नहीं सोचती है, कोई लेना देना नहीं है। एफडीआई का विरोध पहले भी होता रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एफडीआई जब आया था तो विरोध हुआ था। खासकर कंप्यूटर्स की बात आती है, राजीव गांधी क्या उपमा दी जाती है कि वो भी जब आया था। तो ये क्या निराधार नहीं लगता, जैसा कि प्रधानमंत्री समझाना चाहते हैं इस वक्त देश को? नहीं, बिल्कुल हम करें कि एफडीआई और ख़ास तौर पर एफडीआई अगर इस तरह के सेक्टर में, एफडीआई कोई ऐसे सेक्टर में कुछ हो जहां बहुत कोई हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो, वो एक बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा एक पूरा खुदरा व्यापार जिससे अपना देश के करोड़ों करोड़ लोग वो अपनी रोजी रोटी जहां से हासिल करते हैं, ऐसे क्षेत्र में एफडीआई लाने का मतलब है कि इसको कॉरपोरेट सेक्टर और विदेशी मल्टीनेशनल्स के हाथों हवाले कर देना, बेच देना पूरी तरह से। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं वो दुनिया के एमएनसीज के प्रतिनिधि के तौर पे कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के बतौर ये कह नहीं सकते। और भारत के प्रधानमंत्री को अगर भारत की चिंता नहीं है, भारत के किसान और मजदूरों की और व्यापारी की चिंता नहीं है, तो हम समझते हैं कि उनको भारत के प्रधानमंत्रित्व से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस संसद को बिल्कुल यहाँ से हट जाना चाहिए इस सरकार को। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन संसद में चल रहा है, जो गतिरोध बना हुआ है, उसके बाद सड़क पर भी अब लड़ाई शुरू हो गई है। अगर सरकार पीछे नहीं हटती है तो वामपंथियों का, खासकर लेफ्ट का क्या रुख होगा? आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? ये लड़ाई देखिए बहुत व्यापक होगी, क्योंकि आज खासतौर पे यहाँ जो किसान संसद हो रही है 2 मुद्दे पर, एक भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ और खुदरा व्यापार में एफडीआई के निर्णय के खिलाफ। हम समझते हैं कि आमतौर पर लोग समझते थे कि व्यापारी की लड़ाई अलग है, किसान की लड़ाई अलग है, मजदूरों के संघर्ष अलग है, नौजवानों का संघर्ष अलग है। लेकिन अब जो देश के सामने मुद्दे आए हैं, चाहे वो जन लोकपाल का सवाल हो, वो भूमि बचाने का सवाल हो, या वो खुदरा व्यापार में एफडीआई का सवाल हो, ये मुद्दे ऐसे हैं, पूरे देश को जोड़ने वाले मुद्दे हैं। पूरे देश के तमाम मजदूर, किसान, मेहनतकश, व्यापारी और इतनी बड़ी ताकत अगर एक हो जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। और वामपंथियों की और ख़ासतौर पर माले की यही पूरी कोशिश है कि इस आंदोलन को हम व्यापक और एक निर्णायक आंदोलन कैसे बना सकें और सरकार को कैसे मजबूर कर सके कि ताकि इस तरह के जन विरोधी कदम को सरकार वापस लेने के लिए मजबूर हो। ये थे दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि बता रहे थे किस तरह ज़मीनी स्तर से जुड़े जो लोग हैं उनके अधिकारों का बचाव करना बेहद ज़रूरी है इस वक्त। कैमरामैन संतोष के साथ कुमार संभव, जेएनएन न्यूज़, दिल्ली।